Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. ये ट्विन फ्लेम सीरीज़ का थर्ड पार्ट है और इस टॉपिक में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्विन फ्लेम की 3 स्टेजेस: कनेक्शन, सेपरेशन एंड रीयूनियन। कनेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, सेपरेशन क्यों होता है, कैसे होता है, रीयूनियन कैसे होता है और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली स्टेज की बात करते हैं, कनेक्शन। तो मान लीजिए कि आप आपकी शादी किसी से हुई है। ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख के बता रही हूँ आपको। आपकी शादी किसी से हुई है। शादी के थोड़े टाइम बाद, पहले आपको बहुत अट्रैक्शन थी शादी में। शादी के थोड़े टाइम बाद आपके विद इन 1 ईयर ही आपके बहुत ज़्यादा झगड़े स्टार्ट हो गए। छोटे मोटे किटपिट स्टार्ट हो गए। किसी ना किसी बात पे वो आपकी बेइज्जती करते रहते थे, आपको नीचा दिखाते रहते थे, बहुत झूठ बोलते थे, या कोई ना कोई बात करके बस आपकी लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था और आप बहुत रोती थी। हो सकता है कि आपके हस्बैंड भी रोते हो सकता है कि वो भी आपको झेल ना पा रहे हो और आप दोनों को बस एक दूसरे से ऐसा लगता है कि आप उनको झेल रही हैं, वो आपको झेल रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि आप उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं, वो आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली आप दोनों की जो एनर्जी है वो एक दूसरे को अपलिफ्ट करने में ही ड्रेन हो रही है और इतनी नेगेटिव एनर्जी आप एक दूसरे को भेज रहे हो, लो वाइब्रेटिंग एनर्जी एक दूसरे को भेज रहे हो कि जो आपकी एनर्जी है इतनी ड्रेन हो चुकी है एक दूसरे को कभी नीचा गिराने में, कभी ऊपर उठाने में। तो आप जो है बहुत एम्प्टी फील करेंगी और फिर एक दिन आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगी और आप कहेंगी कि बस मैं ये और नहीं ले सकती हूँ, ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ना आपकी कोई फिजिकल अटैचमेंट बन पाती है उनके साथ, ना ही कोई इमोशनल अटैचमेंट बन पाती है और ना ही कोई कम्युनिकेशन अच्छी बन पाती है। ना आप लोग बात कर पाते हैं अच्छे से, ना आप इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड फील करते हैं और ना ही कोई फिजिकल अटैचमेंट आपकी बन पाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है, इमोशंस ही शेयर नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो बस ये हो क्या रहा है, आप बेसिकली कार्मिक कनेक्शन में आ चुकी हैं और एक दूसरे को कार्मा जो अपने पास्ट लाइफ से देना था वो दे रही हैं। वो आपको बेइज्जती कर रहे हैं, आप उनकी बेइज्जती कर रही हैं, बस एक दूसरे के से बदला लिए जा रहे हैं। वो आपको नीचे गिरा रहे हैं तो आप उनको नीचे गिरा रहे हैं, वो आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हैं तो आप उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तो पहले तुम चेंज हो, तुम आप कह रही हो कि वो चेंज हो। तो इस चीज़ों में सॉरी इन चक्रों में आपके इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि आप सोच लेते हैं कि भाई कोई भी बदलने वाला नहीं है, ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। तो आप लोगों को डिवाइन क्या करता है कि कड़क सेपरेट कर देता है। तो सबसे पहले आपका कनेक्शन हो गया। आप दोनों का जब कार्मा एक दूसरे के साथ पूरा हो जाएगा, मान लीजिए 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में आपका कार्मा पूरा हो गया कनेक्शन के बाद, तो डिवाइन आपको कट कर देगा और सेपरेट कर देगा। अब सेपरेट क्यों किया डिवाइन ने आपको? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बदलने पे लगे हुए थे। आप दोनों को अब अपने ऊपर काम करना है, अपने लेसन सीखने हैं। आप चाहती थी कि आप उनको बदलें, वो चाहते थे कि वो आपको बदलें। लाइफ ऐसे नहीं होती है। डिवाइन आपको सेपरेट करता है और फिर आपको लेसन देता है और कहता है, ये दिखाता है कि ये आपकी गलती है और उधर वो सीख रहे हैं कि उनकी क्या गलती है। आप इधर सीख रही हैं अपनी गलती कैसे, दूसरे कार्मिक इनकाउंटर्स करके। कहीं हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको समझाएं, आपको बहन भाई आपको कोई अच्छी एडवाइस दें, आप किसी काउंसलर से जाकर मिलें, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से जाकर मिलें, या किसी से भी, मतलब जैसे कि आपको, क्योंकि आप बैलेंस नहीं है तो बेसिकली किसी एस्ट्रोलॉजर से जाके कोई कंसल्टेशन लें। तो बेसिकली डिवाइन आपको सेपरेट करके ये दिखा रहे हैं कि आपकी क्या गलती है इस रिश्ते में, और उधर उन्हें सेपरेट करके दिखा रहे हैं कि आपकी क्या गलती है इस रिश्ते में। उसके बाद जब आप जान जाएंगी कि आपकी क्या गलती है और आप अपने ऊपर काम करेंगी, तब रिश्ता चलेगा। तो हम जो रिश्ते में एक दूसरे को बदलने पे लगे रहते हैं वो गलत है।
हमें एक दूसरे को नहीं बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने ऊपर काम करना है। अब हमें अपने ऊपर काम क्यों करना है और कैसा काम करना है? हम तो परफेक्ट हैं, राइट? हमें तो लगता है हम तो परफेक्ट है, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। ऐसे ही सामने वाले को लगता है वो परफेक्ट है, उन्होंने कुछ गलत नहीं करा, बट ऐसा तो होता नहीं है ना। नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट, एवरीवन हैज फ्लॉज, राइट? एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर फ्लॉज एंड वर्क ऑन देम। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब इम्परफेक्ट बॉर्न होते हैं, गलतियां करके सीखते हैं, और अपनी गलतियों को एडमिट करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनको चेंज करना, उसी को सोल ग्रोथ कहते हैं। और इसीलिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। अब आप जब सेपरेट हो गए तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं आपके कोडिपेंडेंसी इश्यूज तो नहीं थे। कोडिपेंडेंसी इश्यूज कैसे? आप उनके ऊपर क्लिंग करती थी कि ये मेरी हेल्प करे, इसमें ये मेरी केयर करे, मेरी हेल्थ काम नहीं कर रही तो ये मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, ये मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहा। या फिर आपको करियर आपका चल नहीं रहा था, आपकी जॉब चल नहीं रही, ये मेरी जॉब लगवाए सॉरी ये मेरी जॉब लगवाए, ये मेरे साथ ये मुझे पैसे दे, ये मुझे ये करे। मतलब हर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनको ब्लेम करती हैं, हर चीज़ के लिए। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको लग रहा है कि अच्छा आप उनकी वजह से खुश नहीं हैं, वो आपको चाहे कितना भी घुमा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं। क्यों? आप अंदर से खुश नहीं, क्योंकि आप अपने सोल को फील नहीं कर रही। आप अनअवेकन्ड है, आप सोई हुई हैं, आपको जागने की जरूरत है। इसीलिए भगवान ने आपको सेपरेट किया है कि भाई जागो, तुम क्या कर रहे हो। सेपरेट होने के बाद आप इंडिपेंडेंट होना सीखेंगी, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश सीखेंगी। और जब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी, कैसे? आप अपनी हेल्थ पे काम करेंगी। आपकी हेल्थ खराब है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका करियर नहीं चल रहा तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप अपने करियर पे फोकस करें, मन बनाए कि आपको क्या करना है, फिर उस पर काम करें और उस पर एक्सेल करें। अगर आपको प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि यू नॉट लवेबल, आप कहती हैं ही इज नॉट लवेबल, तो पहले आप अपने ऊपर काम करिए। आप यू बिकम लवेबल, ओपन योर हार्ट चक्र, बैलेंस योर चक्रास। अगर आप किसी चीज से डरती हैं, आपको फियर है, तो फिर आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की जरूरत है, अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करने की, सेक्रल चक्र। सो बेसिकली अपने सारे चक्रास के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, ताकि आप एक बैलेंस्ड एनर्जी बन जाएं, एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बन जाएं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि यूनिवर्स जो है वो एनर्जी ही काम करता है, एनर्जी के टर्म्स में ही काम करता है। और उसी तरह जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन या आपके हस्बैंड जो आपसे सेपरेट हुए हैं, वो भी देखेंगे कि कहीं उनके कोडिपेंडेंसी इश्यूज तो नहीं थे, वो आपके ऊपर तो क्लिंग नहीं कर रहे थे किसी चीज के लिए। वो कह रहे हैं यू नॉट लवेबल, तो ही इज ऑल्सो नॉट लवेबल, दैट मीन्स, क्योंकि आप तो फिर उनका मिरर है ना, और वो आपके मिरर है। ही इज नॉट केयरिंग तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, वो बारी बारी आपको नीचा दिखाते हैं तो उन्हें एहसास होगा। आप उनको उठाने की कोशिश करती हैं, वो आपको उठाने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली फिर वो भी सेपरेट होके देखेंगे कि हाँ वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे इस वजह से, तो वो अब अपने काम पे मन लगाएंगे। वो आपको साथ जितना भी करते थे या बेइज्जती करते थे, तो वो अपनी गलती को रियलाइज करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे और एक बैलेंस्ड फॉर्म में आएंगे, बैलेंस एनर्जी स्टेट में आएंगे वो भी। ठीक है, इसलिए डिवाइन आपको सेपरेट करता है ताकि आपके जो कोडिपेंडेंसी इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएं। आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, बैलेंस्ड बनाएं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, हेल्थ पे काम करें, अपने करियर ओरिएंटेड हो, एक इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट वुमेन की फॉर्म में आ जाए, और वो भी एक सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट मैन की फॉर्म में आ जाए। तो जब आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी, उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, तब आप दोनों की रीयूनियन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं। इसको 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने कितना अच्छा इनर वर्क अपने ऊपर किया है।
अब ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये आपके सोल की जर्नी है इस लाइफ टाइम में। आपका सोल गलतियां करके सीखने के लिए आया है, आपका सोल लेसन्स लेने के लिए आया है, और वो लेसन्स आपको ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में फंसकर एनकाउंटर करके ही मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपकी मैरिज हुई, ठीक है, फिर आपको पता चला कि बहुत सारे इश्यूज हैं, तो डिवाइन ने आपको सेपरेट कर दिया, फिर आपकी अवेकनिंग हुई जिससे आप अपने ऊपर काम करेंगी बजाय दूसरे को चेंज करने के। आप अपने आप को चेंज करेंगी। तो जब आपने अपने आप को चेंज करा तो सेम फ्रीक्वेंसी उधर भी गई, उन्होंने भी अपने आप को चेंज करा। जब दोनों चेंज हो गए और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में आ गए तो फिर डिवाइन आपकी फिर से रीयूनियन करवाएगा और फिर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के मिरर हैं। जो आप में कमियां हैं वो आपको वो शीशा दिखाएंगे और आपको उन कमियों पे काम करना है। जैसे आप उस कमियों पे काम करती जाएंगी आप इवॉल्व होती जाएंगी, हाईली इवॉल्व सोल बनती जाएंगी और आत्मा से आपकी आत्मा की इतनी शुद्धि हो जाएगी कि वो परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जो आपका कार्मिक पार्टनर है, जो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वो आपकी लाइफ में गिफ्ट है। ही इज़ अ गिफ्ट सेंट बाय गॉड, ही इज़ एन एंजल इन डिस्गाइज। उसे एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को चेंज करिए। बी फुल ऑफ लव, बी फुल ऑफ मैजिक, बी फुल ऑफ ग्रेटनेस, बी इंडिपेंडेंट। हमारी सोसाइटी की एक कंडीशनिंग है कि शादी के बाद हस्बैंड ही सब कुछ करेगा और शादी से पहले हमारे पापा हमारे लिए सब कुछ करते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, हमें घुमाते फिराते हैं, हमें इतना पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर हमारा हस्बैंड करेगा, ये इसीलिए है। तो गॉड आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पे लाकर उन्होंने आपको एक बहुत ही डिवाइन जर्नी है। तो जब गॉड आपको इस चीज़ पे लाते हैं और आपको सेपरेट करते हैं तो वो दिखाना चाहते हैं कि आपका एक लाइफ में पर्पस है। करियर नहीं बात कर रही हूँ मैं, आपकी लाइफ का पर्पस है ये, क्योंकि भगवान ने आप दोनों को चुना है अपना काम करवाने के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस सोसाइटी की, टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू सर्व मैनकाइंड। एक दूसरे को सर्व करने के बजाय भगवान आपको कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा बनाया है कि तुम यूनिवर्स को सर्व करो, पर उस पर्पस को, उसके उद्देश्य को पहले जानो तो सही। वो कैसे जानोगे? जब आप सेपरेट होगे, आप अपने ऊपर सोचोगे, वो अपने ऊपर सोचेंगे, बजाय एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने के और एक दूसरे को बदलने के। तो जब आपका पर्पस सामने आ जाए, जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, कुंडलिनी अवेकनिंग होगी, चाक्रा बैलेंसिंग होगी, चाक्रा एक्टिवेशन होगी, विजन्स होंगे, डाउनलोड्स होंगे, सेपरेट होने के बाद आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस या एक्सपीरियंस ज़रूर होगा जिससे आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी रीयूनियन कब होनी है, आपकी साइकिल कब कंप्लीट होनी है, आपने कितना अच्छा इनर वर्क किया है। हैव यू लेट योर ईगो गो? हैव यू सरेंडर टू डिवाइन? सबसे पहले ईगो छोड़ोगे तब तो अपने ऊपर चेंज करोगे ना, इनर वर्क करोगे, डिवाइन को सरेंडर करोगे, तभी आपको डिवाइन गाइडेंस देंगे कि हाँ अब ये फॉलो करो, ऐसे करो, तभी मैं तुम्हारा रीयूनियन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये थी स्टेजेस हमारी कनेक्शन की, सेपरेशन की और रीयूनियन की। जब आपका रीयूनियन हो जाता है उसके बाद आप दोनों हाईली इंडिपेंडेंट बीइंग्स एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं, तब आपको डिवाइन का पर्पस जो है, लाइफ पर्पस पूरा करना होता है और वो डिवाइन आपको फिर से अपने रास्ते पे आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। आपकी रीयूनियन के बाद वो आपको फिर से गाइडेंस देंगे कि अब तुमने ये करना है, अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ये है, अब तुमने सोसाइटी के लिए ये करना है। इसीलिए हमारा पहले कनेक्शन होता है कार्मिक डेट उतारने के लिए, फिर सेपरेशन होता है इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए, कोडिपेंडेंसी इश्यूज को रिमूव करने के लिए, अपने चाइल्डहुड इश्यूज को हील करने के लिए, और सोसाइटी की कंडीशनिंग और पैटर्न्स जिसको सीख के और सोच के हम बड़े हुए हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए, और फिर दोबारा से रीयूनियन में आने के लिए और भगवान के पर्पस को फुलफिल करने के लिए।
So thank you guys for watching this video. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. और अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम गाइडेंस या स्पिरिचुअल कंसल्टेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट zarainpagoda@gmail.com. Thank you.